सॉलिडवर्क बेसिक्स के वीडियो में हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोग अलग अलग फीचर्स का इस्तेमाल करके डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक टेबल कैसे बना सकते हैं, जो कि आपको एक डिज़ाइन दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे आगे। तो यहाँ का जो जो टेबल था तो हम लोगों ने वो देखा कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक टेबल का डायग्राम ड्रॉ किया था। वो डायग्राम इस ऑटोकैड की फाइल से आया था। तो हम लोगों ने उसके साथ ही ये सीखा कि ऑटोकैड की फाइल को कैसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका शॉर्ट्स वीडियो भी अभी अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको ये ऑटोकैड की फाइल देने का ट्राई करूंगा, जल्दी से जल्दी हो जितना हो सकता है उतने। इससे आप डायमेंशन लेके आप ये ड्राइंग बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो बनाया तो उसमें से हमारा एक पार्ट अभी समझो कि रेडी है, जो कि बेस का जो स्ट्रक्चर है वो पार्ट है। लेकिन अभी इसमें हम लोगों ने ये पूरा डिज़ाइन बनाना है, तो हम एक ही पार्ट में नहीं बना सकते। बना भी सकते हैं लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आप एनालिसिस वगैरह अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सॉलिड वर्क्स एक फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, वो जो असेंबली। तो यहाँ पे आपको पार्ट असेंबली ड्राइंग वगैरह दिखता है। तो ये जो असेंबली वाला फीचर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसे बहुत कम टाइम में आप सीख सकते हो इसे। इसके साथ ही हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो पार्ट हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन से पार्ट्स में बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1 2 3 4 5 अलग अलग पार्ट्स है। तो यहाँ पे अभी आप सिर्फ देखने के लिए देखिए, आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से पार्ट से बनाया हुआ है। मुझे भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। ये एक पार्ट है, इसके ऊपर ये यल शेप का एक पार्ट है, ये देखिए। फिर यह एक पार्ट है, ये जो नीचे आया हुआ पार्ट। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डन करते जाऊँगा तो मुझे अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे। ये ऊपर का बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो यह एक पार्ट है, इसके साथ ये मोटर एक पार्ट है। तो इन अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल करके ये ड्राइंग बनाई गई हुई है। तो हम लोग भी कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट अलग अलग ड्रॉ करेंगे और फिर उसको असेंबल करेंगे उसके पोजीशन पे। इसी तरह से एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग भी होता है कि आपका टेबल बन गया, फिर उसके ऊपर आप का बॉडी का बेस का मोटर बैठेगा, फिर उसके ऊपर आपका जो बाकी असेंबली है वो माउंट होगा। इसी तरह से डिज़ाइन भी बनता है। तो इसी तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग भी करेंगे इसकी। तो अभी हम लोग को ये जो ऑटोकैड की फाइल है इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद मैं ज़ूम टू फिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऑटोकैड की फाइल है। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉर्नर में दिखाई देगा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो आप उस सेंट्रीफ्यूगल पंप को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई और चीज़ ड्रॉ करनी है, जैसे कि समझिए कि आपको ये बैग ड्रॉ करनी है तो बैग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल कंपोनेंट लेते हैं, बैग ड्रॉ करते हैं। तो बैग का हमें डायमेंशन ज़रूरी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके लाइन पे होल्ड करके एनोटेशन में स्मार्ट डायमेंशन का फीचर यूज़ करके आपको बैग का डायमेंशन देना है। अगर आपके डायमेंशन बहुत छोटे आ रहे हैं, आपको सिर्फ लाइन दिखाई दे रही है और डायमेंशन नहीं दिखाई दे, तो आप मैंने आपको पहले ही बोला ऑप्शंस में जाके डायमेंशन की सेटिंग में जाके डायमेंशन में जाके टेक्स्ट का फॉन्ट इंक्रीज कर लेना। फॉन्ट यहाँ पे मैंने 100 इंच डाला है, आप भी वही डालिए अगर ड्राइंग आपको मिल जाती है और आप इसे ओपन कर लेते हैं तब। या फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेके करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इस बैग को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बैग का मेरा डायमीटर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है डायमीटर है 500 mm। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ न्यू टैब के ऊपर। न्यू टैब के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फाइल पे ओपन करके न्यू फाइल पे ओपन करता हूँ। न्यू फाइल पे ओपन करने के बाद मैं पार्ट पे क्लिक करता हूँ। पार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये फाइल मुझे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे फिर मैं फ्रंट प्लेन पे जाके स्केच पे क्लिक करता हूँ। स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मैं स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इस सर्कल को डायमीटर दे देता हूँ। डायमीटर है मेरा 500 mm। 500 mm जैसे मैं डायमीटर देता हूँ उसके बाद इंटर कर देता हूँ। 500 mm डायमीटर देने के बाद मैं इसको फीचर्स में जाके एक्सट्रूड करूँगा। लेकिन मुझे एक्सट्रूड कितना करना है यह निकालने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा स्केच के अंदर। स्केच के अंदर में गया। स्केच के अंदर जाने के बाद अगर आप स्केच के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हो और अगर आपका कोई जो कमांड है वो ओपन है तो आप नहीं जा पाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे जो भी कमांड आपकी ऑन है तो उसमें आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको जब रीडायरेक्ट करेगा पहले ही टैब के ऊपर, तो आपको यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जाके फिर से मैं यहाँ पे जूम टू फिट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा ड्राइंग आ गया सेंटर पे। फिर मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन का इस्तेमाल करके ये डायमीटर निकाल लूँगा।
तो मेरा जो डायमेंशन है जो वर्टिकल है वो 2198 mm है। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड पे जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके मैं उसका डायमेंशन मेंशन करता हूँ 2198। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जिससे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से बैग है वो ड्रॉ हो गया। लेकिन मुझे ये जो बैग है वो उसमें डस्ट कलेक्ट करना है। डस्ट कलेक्ट करने के लिए बैग होलो ज़रूरी है और उसके साथ ही इसका टेक्सचर मुझे कुछ अलग चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपल और शेल कमांड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे शेल कमांड के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मुझे ये पूछेगा कि आपको सेल कितने mm का चाहिए। तो मुझे अभी यहाँ फिलहाल पे 5 mm का सेल चाहिए। तो 5 mm का सेल पे मैं क्लिक करने के बाद ये 5 mm का सेल मुझे बना कर देगा। तो आप देख रहे हैं इस पार्ट का जो अंदर का बॉडी है वो सब कट हो गया। इस पार्ट के जो आउटर डायमीटर था उससे 5 mm के अंदर रह के बाकी सब कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद हमें इस बॉक्स को क्लोज भी करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर मैं स्पेस बटन दबा के सेंटर से इसे देखता हूँ। सेंटर पे देखने के बाद मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करता हूँ। कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करने के बाद मैं बाहर की लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसको डायमीटर देना है। तो हम डायमीटर सेंटर सर्कल का डायमीटर कितना रहेगा इसके लिए हमें फिर से स्केच को ओपन करना पड़ेगा। स्केच को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करूँगा। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद मैं इस लाइन का जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो मुझे चाहिए। तो वो है 200 mm। तो मुझे यहाँ पे जाना है सिंपली स्केच के ऊपर। स्केच के ऊपर जाने के बाद आपको कहीं पे भी सॉलिडवर्क्स में एक टैब से दूसरे टैब में अगर जाना है तो ये चीज़ याद रखनी है कि आप उसमें कोई फीचर एडिट ना कर रहे हो। अगर एडिट कर रहे हो तो आपको जाने की परमिशन नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इस जो सर्कल है वहाँ पे मैं सर्कल को स्मार्ट डायमेंशन दे देता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन मैंने दिया, उसको दिया 200 mm। फिर 200 mm डायमेंशन देने के बाद मैं उसको क्लिक करता हूँ और फिक्स कर देता हूँ। तो मुझे ये जो बॉक्स है उसे एक्सट्रूड करके क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली फीचर्स में जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ। एक्सट्रूड इन अनदर डायमेंशन 10 mm, ओके नो प्रॉब्लम। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे मैं क्लोज कर दिया हूँ तो मुझे यहाँ पे एक पाइप भी बाहर आ रही है जो कि हम लोगों ने स्केच में देखा। तो वो पाइप भी हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं जाके सिंपली ये जो पाइप बाहर आ रही है यहाँ तक का वहाँ तक का डायमेंशन ले लेता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन मुझे चाहिए वो है 150 mm। तो यहाँ पे जाके मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे फिर से मुझे वही प्रॉब्लम आ गया, मुझे स्केच को एडिट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाके स्केच पे क्लिक कर देता हूँ। स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे मेरा जो इनर सर्कल है उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो मैं कन्वर्ट एंटिटी का इस्तेमाल करके इस वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट कर दिया तो वो स्केच मेरा बन के आगे आ गया। फिर मैं यहाँ पे जाके फीचर्स में जाके एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड मुझे कितना करना है 150 mm। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दिया 150 mm। जैसे मैंने डायमेंशन 150 mm दिया तो वो एक्सट्रूड हो गया। लेकिन मुझे ये थीन फीचर के साथ चाहिए। तो मुझे यहाँ पे थीन फीचर को सिलेक्ट करना है। थीन फीचर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कितने mm पे चाहिए, कितने mm का थीन चाहिए। तो समझो मेरे पाइप जो है जो कि है 4 mm थिकनेस की, 4 mm थिकनेस की। तो यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशन जो है वो कुछ कंसिडर भी करने पड़ेंगे और कुछ डायमेंशन जो है वो एक्चुअल डायमेंशन लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा पूरा एक्सटीरियर जो है जो कि हमें डायग्राम में दिखाया गया हो वो एक्चुअल डायमेंशन पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इनर साइड का जो है जैसे कि समझो थिकनेस है उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिज़ाइन करते वक्त में आपको हो सकता है कि कुछ डायमेंशन में मिस्टेक हो और या कुछ में अलग ले, लेकिन आप जब एक्चुअल में डिज़ाइन करने जाओगे तो इसी फाइल से लेके डायमेंशन उठाने हैं आपको, वही एग्जैक्ट डायमेंशन उठाने। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है मुझे इनसाइड डायरेक्शन, क्योंकि बाहर का डायमेंशन हमारा 200 mm है। इसका सर्कल 200 mm का ऑलरेडी बन गया, उससे ज़्यादा होके हमें कुछ फ़ायदा नहीं, उतना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरा बन गया। अभी आप बोलेंगे कि ये तो एक मेटल का बैग लग रहा है या मेटल का एक सिलेंडर लग रहा है, तो इसे बैग की तरह कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको इसके लिए सिंपल कमांड यूज़ करनी है। कमांड नहीं यूज़ करनी है एक्चुअली, इससे कहते हैं अपीयरेंस देना। तो यहाँ पे फीचर्स में एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करके
एक्सट्रूड जब ब्लू कलर का हो जाएगा आपका, जो मैंने पहले एक्सट्रूड किया था सबसे पहले उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आपके साइड में इस साइड में एक विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद अपीयरेंस का बॉक्स जो है उससे आपको जूम करना है, मतलब कि बड़ा करना है। उस पर क्लिक करके फिर मिसलिनियस में जाना है या फैब्रिक में जाना है। फैब्रिक में अगर जाएगा तो यहाँ पे क्लोथ के आपको टाइप दिखाई दे गया है। जैसे मैं क्लोथ का ये लास्ट वाला टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ बरलैप, तो वो बन जाएगा इस तरह से। तो आपका जो डिज़ाइन था, जो बैग बनाना आपका एक मोटिव था, वो आपका बन गया। जो अपना बैग उस प्रोजेक्ट में लगने वाला है वो आपका बैग बन गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी सेव कर देता हूँ। इस बैग को जैसे मैं यहाँ पे फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर देता, तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का अलग नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्लॉथ बैग और इसे सेव कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअली, ये जो सभी जो इस ड्राइंग में ज़रूरी कंपोनेंट्स जो है वो एक एक करके हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं और इसके बाद असेंबल करेंगे। बहुत ही कम समय में असेंबल करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें ये डायग्राम के एक एक कंपोनेंट ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग इसका इनलेट का सिस्टम है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देखेंगे।